Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. उत्तर प्रदेश में कब्जा गैंग का शनि भारी चल रहा है। जहां भी सरकारी जमीनों पर कब्जा है वहां बुलडोजर पहुंच रहा है और उसे जमींदोज भी कर रहा है। संभल में 24 घंटे के भीतर अवैध दरगाह और मस्जिद की नींव बुलडोजर ने खोद दी तो बाराबंकी में तालाब की जमीन पर कब्जा कर बने 36 ढांचों का वजूद पीले पंजे ने हमेशा के लिए मिटा दिया। इसलिए हमने कहा कि यूपी में कब्जा गैंग का शनि भारी चल रहा है। एक तरफा आदेश नहीं, उन्होंने हमारी उस पर कार्रवाई कर दी। 24 घंटे का समय दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। 4 बुलडोजर आए, भारी पुलिस फोर्स आई, अवैध मस्जिद खाली कराई गई, मस्जिद की बिजली काट दी गई। इसके बाद बुलडोजरों ने गरजना शुरू कर दिया। एक बुलडोजर ने मस्जिद का एक छोर संभाला तो दूसरे ने दूसरे छोर से दीवार पर प्रहार शुरू कर दिया। देखते ही देखते मुस्तफा कादरी मस्जिद की दीवारें दरकने लगी। यहाँ पर ये बुलडोजर ने कार्रवाई शुरू कर दिया है, यानी कि जो पीला पंजा है इस मस्जिद को ध्वस्त करना, जमींदोज करना शुरू कर। देखिए ये पहली, और यहाँ पर ये लगातार यहाँ पर जो बुलडोजर ने पीला पंजा जो है इसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कादरी मुस्तफा मस्जिद जो है सरकारी जमीन की, ग्राम सभा की जमीन की, जो कब्रिस्तान के लिए आरक्षित थी, उस पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी। फिलहाल जो है यहाँ पर बुलडोजर ने लगातार जो बुलडोजर का पीला पंजा है वो लगातार गरज रहा है और इसको ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया है। जिस मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है वो नखासा थाना क्षेत्र के कसेरुआ गांव में बनी थी। प्रशासन का दावा है कि मस्जिद अवैध है, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद वैध है। प्रशासन का दावा है कि मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन पर बनी है, मुस्लिम पक्ष मानने को राजी नहीं है। प्रशासन का दावा है कि 120 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है। प्रशासन का दावा है कि मस्जिद कमेटी के पास दस्तावेज नहीं है, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि उसका पक्ष ठीक से सुना ही नहीं गया। मस्जिद कमेटी की तरफ से मालिकाना हक के पर्याप्त साक्ष्य पेश न कर पाने के चलते तहसीलदार कोर्ट से बेदखली का आदेश जारी हो गया। इसी के बाद 4 बुलडोजर अपने काम में जुट गए। डंपर, ट्रैक्टर और 20 सफाई कर्मियों को ध्वस्तीकरण के अभियान में लगा दिया गया। मस्जिद की 55 फीट ऊंची मीनार को गिराने के लिए एक हाइड्रा मशीन भी मौके पर लाई गई। हैरानी की बात यह है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान मस्जिद के भीतर से पाकिस्तानी झंडे और लव मोहम्मद लिखे पोस्टर मिले हैं। एसपी कृष्ण बिश्नोई को मस्जिद के निकलने के दौरान यहाँ से पाकिस्तानी झंडा और आपत्तिजनक पोस्टर, लव मोहम्मद के पोस्टर यहाँ से बरामद किए हैं। बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि इबादत के लिए यहाँ पर बनाए गए धार्मिक स्थल में देश विरोधी गतिविधियाँ चलाए जाने की जानकारी सामने आ रही है। प्रशासन को कब्रिस्तान की भूमि सुरक्षित कराने के लिए शिकायत मिली थी। इसी के बाद जांच में पाया गया था कि कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद बनाकर कब्जा किया गया है। लिहाजा राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। संभल में अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार एक्शन चल रहा है। शुक्रवार को बघाऊ गांव में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी चमन शाह बाबा की दरगाह पर बुलडोजर चला था। अब कसेरुआ गांव में मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर प्रहार हुआ है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और राजस्व अभिलेखों के आधार पर कार्रवाई होती रहेगी। जितने भी अवैध कब्जे उनको हटाने की जो मुहिम चल रही है उसमें ये आज इस मस्जिद जो कि कब्रिस्तान की जमीन पर बनी थी उसका न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में अन्य प्रशासन के लोगों की मौजूदगी में इसका डिमोलिशन है वो करवाया जा रहा है। बुलडोजर केवल संभल में ही नहीं गरजा, बाराबंकी के अनवारी कस्बे में भी बुलडोजर दहाड़ता नजर आया। प्रशासन ने सरकारी तालाब की भूमि पर किए गए 35 अवैध कब्जों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध रूप से मकान, दुकान और दूसरे निर्माण कर कब्जा जमा लिया गया था। अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर को मैदान में आना पड़ा, क्योंकि सीएम योगी का मिशन एकदम क्लियर है। बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफियाओं पर बुलडोजर चलता रहेगा। ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा।
और बुलडोजर यही दम दिखा रहा है। जहां भी अवैध कब्जा है उसे जमींदोज कर रहा है। सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संभल में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चल चुका है, लेकिन अब बुलडोजर को उसका सबसे बड़ा टास्क मिल सकता है, यानी उसकी गर्मी की छुट्टी पर तलवार लटकती दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड की 13,000 संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हो पाई, यानी एक तरह से अवैध हो गई। और आपको पता ही है, यूपी में जो संपत्ति अवैध होती है उसका क्या होता है। कोई गवर्नमेंट टाइम बढ़ा दे जिससे हम लोग का काम कंप्लीट हो जाए। फाइल ज़्यादा है, रिजेक्शन में भी है, तो इसमें और समय मिल जाए तो और अच्छे तरीके से सबके काम हो जाए। अच्छी सरकारें बनती है, उसका परिणाम सुशासन के रूप में, इस रूप में हम सबको प्राप्त होता है। योगी ने बुलडोजर की गर्मी की छुट्टी कैंसिल कर दी है। बुलडोजर को ढेर सारा होमवर्क दे दिया है। जून का एक हफ्ता बीत चुका है, ऐसे में बुलडोजर के पास टाइम कम है और काम ज्यादा, क्योंकि योगी ने अपने पहलवान को जो नया टारगेट दिया है उसे बुलडोजर तो पूरा कर लेगा, लेकिन ये भाईजान के लिए 13,000 वोल्ट का हेवी झटका है। झटका इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने की मियाद खत्म हो गई है, यानी जो संपत्तियां अब तक उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर हो गई वो वक्फ संपत्ति में गिनी जाएंगी, और जो नहीं हो पाएंगी उन्हें अवैध मान लिया जाएगा। उन्हें यूपी प्रशासन अपने कब्जे में लेकर बुलडोज कर सकता है। उत्तर प्रदेश में 2 वक्फ बोर्ड हैं, एक है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और दूसरा है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुताबिक प्रदेश में करीब 1,26,000 वक्फ संपत्तियां हैं, जबकि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में लगभग 7,785 वक्फ संपत्तियां शामिल हैं। सुन्नी बोर्ड में 1,15,000 संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज हो चुकी हैं, जबकि इधर शिया बोर्ड में 5,785 संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी हैं। यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को जोड़ा जाए तो 13,000 संपत्तियां पोर्टल पर अपलोड होने से रह गई हैं। शुक्रवार को आखिरी तारीख थी, तो बड़ी संख्या में मियां जी उम्मीद पोर्टल पर डेटा अपलोड कराने के लिए पहुंचे थे। वक्फ की वो संपत्तियां अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उन संपत्तियों पर जो मालिकाना हक है वो नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कई सारे जो लोग हैं वो अपने अपने जो कागजात हैं वो लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। यूपी में उम्मीद पोर्टल की समय सीमा खत्म होने से वक्फ की 13,000 संपत्तियां लावारिस हो गई हैं। इसलिए तो सवाल उठने लगा है कि क्या गर्मियों की छुट्टियों में बुलडोजर 13,000 संपत्तियों को खत्म कर देगा। यही कारण है कि रात को घड़ी में 12 बजने के साथ ही यूपी के बड़े बड़े मौलानाओं मौलवियों में घबराहट फैल गई, क्योंकि उनकी दुआ कबूल नहीं हुई। मेरा सरकार और बोर्ड से आग्रह है कि इसका समय बढ़ाकर तकरीबन 3 माह का समय बढ़ा दिया जाए। मुसलमानों को टारगेट करके उनकी संपत्तियों को छीनने की और उनको हथियाने की, हड़पने की कोशिश सरकार की है। योगी के पैगाम को जिन मियां जी ने सीरियसली नहीं लिया, अब वो एक बार फिर तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। खुद को बेचारा दिखाकर तारीख पर तारीख बढ़वाना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, हमें और टाइम चाहिए होगा। 1 साल का वक्त मिलने के बाद भी भाईजान के ये हालात हैं कि तकनीकी खामियों का हवाला देकर समय बढ़ाने का वक्त मांग रहे हैं। तो 2-3 बार क्या, लेकिन रिजेक्ट हो जा रही थी। अब ये पेपर की कुछ गड़बड़ी हो रही, वही प्रोसेस चल रही है, कई दिन से चल रही है। फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, फिर से भर रहे हैं, फिर से रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अगर थोड़ा टाइम और मिल जाए तो ज़्यादा ठीक रहे। हालांकि भाईजान के पास अभी भी वक्फ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाने का विकल्प खुला है। जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगी, टाइम निकल गया है, तो उनके लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया। वक्फ ट्रिब्यूनल एक कोर्ट है जिसमें 3 जज बैठते हैं, उनके ऑर्डर से ही आपकी जो दर्ज हो जाएगी और फिर से चढ़ा दी जाएगी। भाईजान को डर इस बात का है कि अगर समय सीमा इस बार फिर नहीं बढ़ी तो जैसे पहले 31,000 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया था, वैसा ही एक बार फिर न हो जाए।
अगर इस बार ऐसा हुआ तो 13,000 वक्फ संपत्तियों पर बुलडोजर प्रहार तय है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव और अतीक अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में अवैध धर्मांतरण से जुड़े कई संगीन मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा मामला नासिक की टीसीएस कंपनी का, जिसकी फिलहाल जांच चल रही है। मगर इसी बीच नागपुर से जबरन धर्मांतरण से जुड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। और जानते हैं, धर्मांतरण वाले इस साजिश को अंजाम देने में जुटे थे अम्मा की दरगाह वाले कट्टरपंथी जिन। आखिर कैसे, देखिए। हुजूर मरियम अम्मा साहिब दरगाह, जहां होनी तो इबादत थी, लेकिन इस दरगाह में इबादत के बजाय जबरन धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा था। इस कट्टरपंथी साजिश को अंजाम दे रहे थे दरगाह में मौजूद धर्मांतरण वाले जिन। नागपुर के पारशिवनी इलाके में मौजूद अम्मा की दरगाह, जिसे लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आरोप है कि उर्स में शामिल होने के लिए एक हिंदू महिला बंगाल से नागपुर पहुंची, लेकिन अम्मा की दरगाह में महिला को बंधक बनाया गया। झाड़ फूंक के बाद हिंदू महिला से मारपीट की गई ताकि हिंदू महिला का धर्मांतरण करवाया जा सके। उर्स था, सालाना उर्स। हमें नहीं पता था ऐसा होने वाला है। इनका जो बेटा है वो मेरे साथ इन्वॉल्व होना चाहता था। मुझे ये सब इसके बारे में ज़रा सी भी जानकारी नहीं थी। उसके बाद जैसे मुझे पता चला, मैंने किसी को गलती से बता दिया, तो उन्होंने कैमरा में ऐसा शायद सुना होगा। फिर मेरे पीछे पड़ गए, मेरे जान के पीछे हाथ धो के पड़ गए कि कहीं उनकी बेटे की इमेज ना खराब हो जाए। पश्चिम बंगाल की हिंदू महिला बीते 3 सालों से लगातार उर्स के मौके पर नागपुर की इस दरगाह पर आती थी, लिहाजा वो धर्मांतरण वाले जिन्नों के टारगेट पर आ गई। आरोप है कि दरगाह के संचालकों ने जबरन धर्मांतरण की साजिश रची। पहले तो हिंदू महिला को दरगाह में बंधक बनाया, उसे प्रताड़ित किया ताकि वो इस्लाम धर्म कबूल ले, और जब हिंदू महिला ने ऐसा करने से इनकार किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। इसमें 6 आरोपी है टोटल। 3 जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है। 2 महिला आरोपी हैं और एक 74 वर्ष का आरोपी है, जिनका असिस्टेंस का रोल बयान के मुताबिक है। मुख्य आरोपी दरगाह के जो केयरटेकर, उनके बेटे और उनका जो असिस्टेंट है, उन्हें ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और वो अभी जेल में है। वो उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया था जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई। कट्टरपंथियों के चंगुल से बचकर किसी तरह हिंदू महिला वापस बंगाल पहुंची और थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद दरगाह में चल रहे धर्मांतरण वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने शुरुआती एक्शन में दरगाह के संचालक ताजी तनवरुद्दीन और उसके बेटे ताजी मुस्तफीउद्दीन समेत एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं बाकियों की तलाश की जा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस ये भी पड़ताल कर रही है कि क्या इन कट्टरपंथियों ने दरगाह को धर्मांतरण का अड्डा तो नहीं बना रखा था। एसआईटी ऑलरेडी गठित की गई है। इसको छोड़ करके अगर ऐसे कोई इंस्टेंसेस हैं तो लोग हमसे संपर्क बिल्कुल कर सकते हैं। इस घटना में तांत्रिक एविडेंस जो है वो ऑलरेडी सीज कर करके फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को दिया गया है ताकि उसकी विश्लेषण हो सके और प्रायोरिटी पे रिपोर्ट्स भी मंगाए गए। पुलिस को आशंका है कि धर्मांतरण वाले जिन्नों ने इसी तरह और भी हिंदू महिलाओं को अपना शिकार बनाया होगा। ऐसे में इस मामले की परत दर परत जांच की जा रही है, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र की टीसीएस कंपनी में धर्मांतरण का मामला भी सामने आया था। लिहाजा इस तरह के धर्मांतरण के अड्डे कहां-कहां हैं, ये रैकेट कैसे काम करता है और इनके तार कहां-कहां जुड़े हैं, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में हिंदू बेटियों को धोखे का शिकार बनाकर उनका धर्मांतरण कराने वाली गैंग का सीएम योगी लगातार इलाज कर रहे हैं, लेकिन यह गैंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लखनऊ में तो इस कट्टर गैंग ने धर्मांतरण का बकायदा रेट फिक्स कर दिया। मामला सामने आया तो योगी फोर्स ने आरोपी का इलाज कर दिया। देखिए। बाबा जी हमारी लड़की को बरामद करा दें। कैसे बाबा जी कहते हैं इस मुसलमान के चुंगल से कैसे ही बचा दे, मुसलमान के चुंगल से। मुसलमान बहुत खतरनाक है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से रो रो कर गुहार लगाता ये शख्स एक हिंदू बेटी का पिता है। इन्होंने पहले अपना नाम करण मुझे बताया, बाद में मुझे पता चला कि ये मुस्लिम हैं और इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगी। बोले कि तुम करोगे तो तुमको यहाँ से मदरसे 12 लाख रुपए मिले। धर्मांतरण का दबाव बनाने का दावा करने वाली ये लड़की
हिंदू है। दोनों मामलों में शिकार हिंदू बेटी हुई है और हिंदू बेटी को फंसाने वाला मुस्लिम है। दोनों ही मामले लखनऊ के हैं। इलाके अलग अलग हैं, लेकिन आरोप दोनों ही केस में धर्मांतरण के लग रहे हैं। लखनऊ के पारा थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक पीड़िता के धर्मांतरण का रेट 12 लाख रुपए लगाया गया। पीड़ित का आरोप है कि जुबैर ने उससे अपनी पहचान छिपाकर दोस्ती की, उससे बातचीत करता रहा। ऐसे ही दिन बीतते चले गए, महीने निकल गए और करीब 1.5 साल बाद यह खुलासा हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। पीड़ित के मुताबिक जुबैर उससे करण बनकर मिला। पहले उससे दोस्ती की, फिर प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उस पर शादी का दबाव बनाया गया, उसे बुर्का पहनाया गया, कलमा पढ़ने का दबाव बनाया गया। यहाँ तक कि इस्लाम कबूल करने के लिए 12 लाख रुपए मदरसे से मिलने की बात भी कही गई। और जब पीड़िता किसी तरह बहकावे में नहीं आई तो उसके साथ मारपीट की गई। कि मम्मी ने बोला कि तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा और इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसलिए बोले कि तुम करोगे तो तुमको यहाँ से मदरसे से 12 लाख रुपए मिलेगा। हिंदू बेटी की शिकायत पर योगी फोर्स ने केस दर्ज किया। जुबैर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसी घर में आरोपी जुबैर रहता था। यही धर्मांतरण का वो अड्डा है जहां हिंदू बेटी के धर्मांतरण का रेट 12 लाख रुपए लगाया गया। ये जुबैर का घर है जो कि ब्लंट स्क्वायर इलाका है, वहीं पर ये घर है। हालांकि पीड़िता के हर आरोप को जुबैर का परिवार नकार रहा है। ये सब झूठ है। मेरे भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनको सब कुछ पता था। नॉर्मल फ्रेंड थी। 2 से 3 बार हमारे घर में आई है। ये बताया मम्मी पापा नहीं हैं और जो मेरे घर में भाभी लोग बहुत मारती हैं, करती हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा, इसकी यूपी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल जुबैर सलाखों के पीछे है। लखनऊ के थाना पीजीआई में भी एक हिंदू बेटी के माता पिता इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। 17 दिनों से उनकी बेटी गायब है। लड़की 21 तारीख से दोपहर से लड़की 12:30 बजे के लगभग घर से निकली है और करीब 2 बजे के लगभग से गायब है लड़की। इनका आरोप है कि एक मुस्लिम लड़के ने इनकी बच्ची का अश्लील वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। बच्ची को बहला फुसला कर उसका धर्मांतरण करा दिया। मारपीट भी किया। मेरे लड़के की और लड़की की फोटो ले करके, मेरे लड़कों की फोटो उठा करके और मेरी लड़की को, मेरी बेटी एडी करके और गंदी वीडियो बना दी। योगी फोर्स ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन लखनऊ से सामने आए धर्मांतरण के दोनों मामले सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या लखनऊ में कोई धर्मांतरण रैकेट एक्टिव हो गया है? लखनऊ से तुषार और प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चंद दिनों पहले यूपी के एक मदरसे में मेड इन पाकिस्तान पंखा मिलने की खबर सामने आई और अब महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में मंदिर के बाहर मेड इन पाकिस्तान बेडशीट बेचे जाने का दावा किया गया है। जिस महिला ने मेड इन पाकिस्तान चादर खरीदी, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ऐसे में सवाल है कि आखिर मंदिर के बाहर मेड इन पाकिस्तान चादर कैसे आई और कैसे इस खबर के बाद पिंपरी चिंचवाड़ में हड़कंप मच गया। देखिए। आज ही चादर मी वॉश केली। मी असं ओपन केलं मेड इन पाकिस्तान। संकष्टी चतुर्थीला चिंचवडमध्ये मोरया गोसावी मंदिर आहे, तिथे सगळे भाविक दर्शनाला जातात। मीही गेले होते। त्या जत्रेमध्ये लोक त्यांचं छोटं मोठं सामान हे सेल करतात। तिथून मी 2-3 गोष्टी विकत घेतल्या। ओके, आणि ही चादर सुद्धा मी तिथून विकत घेतली। त्यांचं स्टिकर दिसलं जे असं चिकटवलेलं होतं। हे बघा, हे जे दिसतंय ना फोल्ड, हे असं चिकटवलेलं होतं। मी हे असं ओपन केलं आणि वाचलं मेड इन पाकिस्तान। सुना आपने, महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में मौजूद गोसावी गणपति मंदिर, जिसके बाहर मौजूद दुकान से एक महिला ने बेडशीट खरीदी और महिला का आरोप है कि मंदिर के बाहर से खरीदी गई चादर पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था। मेड इन पाकिस्तान। आता ही चादर दाखवण्याचं मागचं कारण हे आहे की आज ही चादर मी वॉश केली आणि वॉश करताना वॉश झाल्यानंतर वाळत टाकताना मला हे इथे
यांचं स्टिकर दिसलं जे असं चिकटवलेलं होतं. हे बघा, हे जे दिसतंय ना फोल्ड, हे असं चिकटवलेलं होतं. मी हे असं ओपन केलं आणि वाचलं. तुम्ही पण वाचा. दिसतंय मेड इन पाकिस्तान. आपण कुठे राहतोय, बॉर्डरवर पण राहत नाही आणि आपल्यापाशी मेड इन पाकिस्तान गोष्ट म्हणजे माझ्या घरात आहे. खूप संताप होतोय माझा. माझ्यासारख्या कितीतरी लोक म्हणजे खूप लोकांनी तिथून चादरी विकत घेतल्या, म्हणजे त्यांच्या घरातही ही वस्तू गेली. जैसे ही मंदिर के बाहर पाकिस्तानी चादर बिकने की खबर सामने आई, हर तरफ हड़कंप मच गया. मेड इन पाकिस्तान लिखी चादर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और इसी के साथ ये सवाल भी खड़े होने लगे कि मंदिर के बाहर मेड इन पाकिस्तान बेडशीट कहां से आई. मंदिर के बाहर दुकानों पर सामान पाकिस्तान से आता था. किसी दुकानदार का कनेक्शन क्या पाकिस्तानी एजेंट से था. वॉश करताना वायरल वीडियो में दिखाई दे रही महिला ने चादर पर लगा जो टैग दिखाया, उस पर साफ साफ मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था. मेड इन पाकिस्तान. लिहाजा इस वीडियो के जरिए महिला ने पुलिस और प्रशासन से सवाल पूछा कि जब पाकिस्तानी सामान पर बैन लगा हुआ है तो ये महाराष्ट्र में पहुंचा कैसे, वो भी एक मंदिर के बाहर. अजून एक गोष्ट सांगते. मी हा पण विचार केला की हे कुठून येतंय. हे जेव्हा मी गुगलला सर्च केलं तर पाकिस्तानी गुड्स इंडियामध्ये बॅन आहेत. ते इम्पोर्ट नाही करू शकत इथे. तुम्ही इथे गुगल केलं की तुम्हाला सगळं दिसेल. कम्प्लिटली बॅन आहे. सो प्लीज थोडंसं वस्तू विकत घेताना डोळे उघडा, जे आता माझे उघडले. लिहाजा इस मामले की पड़ताल करने के लिए जी न्यूज की टीम पिंपरी चिंचवाड़ के मोरिया गोसावी गणपति मंदिर जा पहुंची और जब स्थानीय दुकानदारों से इस पर बात की गई तो मेड इन पाकिस्तानी बेडशीट को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ. चतुर्थे में जो मेले में एक मुस्लिम समाज का आदमी आया था, उसने पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान की चादर बेची इधर. हमारी कंप्लेंट है उसके ऊपर. स्थानीय दुकानदार का आरोप है कि मेले में मुंबई से एक मुस्लिम शख्स आया था जिसने ये चादरें बेची. अब सवाल यह है कि क्या उस मुस्लिम शख्स का कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है. आखिर कैसे उसने पाकिस्तानी बेडशीट को भारत मंगवाया और कैसे उसे खुलेआम बेच रहा है. फिलहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है. वो वीडियो वायरल हो रहा है, इसका हमने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई चालू किया है. उसके लिए हमने एक पुलिस अधिकारी और पथक नियुक्त किया है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एक टीम बनाई गई है जो मंदिर और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. वहीं स्थानीय दुकानदारों से बातचीत कर आरोपी की पहचान की कोशिश भी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उस पर शिकंजा कसा जा सके. पिंपरी चिंचवड़ से कैलाशपुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.